नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक संदेश। कुछ नंबर जिन्हें स्पर्श करके आप जानेंगे आपका भाग्य। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे जीवन के हर सुख में तेरा ही हिस्सा है और यही मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत किस्सा है दोस्तों, हमारी जिंदगी में पैसों से सुख नहीं आता। पैसों से भले ही हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन हम पैसों से शांति को नहीं पा सकते। पैसों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। पैसा जिंदगी गुजारने के लिए कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़िंदगी को समझने के लिए, जीने का तरीका समझने के लिए, जीवन का सार समझने के लिए हमारी ज़िंदगी में भगवान कृष्ण का साथ होना ज़रूरी होता है। इसलिए पैसे कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण जी का नाम भी लिया करो, क्योंकि जिंदगी में एक बार पैसा साथ छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। पैसा जोड़ कर रखो, भविष्य में मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं मुझसे जुड़े रहो, मुसीबत तेरे पास आएगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि आप पैसा, नाम, शोहरत मत कमाओ। अरे जिंदगी गुजारने के लिए तो ये भी करना ही है, लेकिन कमाने के साथ साथ ये जरूर याद रखना कि पैसा कमाने के चक्कर में गैर व्यवहार ना करो, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, बस पैसे की खुशी के लिए किसी के साथ अन्याय ना करो। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन सत्य की राह पर चलते चलते और पूरे भरोसे के साथ कार्य करना है, और इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण ही हमारी मदद करते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनका हाथ भगवान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी के अनमोल संदेश हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण के संदेश हम रोज आपको सुनाते हैं, और आपको ये सुनना भी चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात भी करना चाहिए। अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर आप अपने लिए चुनिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने एक नंबर अपने लिए चुन लिया होगा। जिन्होंने 121 यानी 121 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अरे हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है, इसलिए संबंध इस जमाने से अच्छे से रखने के अलावा मुझसे भी अच्छे से रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे लगता है कि हर बार तुझसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ छीन लिया जाता है, तो ये सुन, मुझसे भी तो कुछ ना कुछ छूटता ही है। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, नंद किशोर भी छूटे, फिर यशोदा मैया भी छूटी, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटा। मेरी जिंदगी में मुझसे भी कुछ ना कुछ बस छूटता ही गया। मेरा देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता कभी नहीं छूटी। मैं दुख में नहीं, उत्सुकता का प्रतीक हूँ। सब कुछ छूटने पर भी अपने आप को खुश कैसे रखना है, सब कुछ खोने के बाद भी किस प्रकार मुस्कुराया जा सकता है, यही मैं सबको सिखाता हूँ। और हर परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है, ये भी तुम मुझसे ही सीखो। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी समय आने पर एक क्षण में उसे त्यागने की क्षमता रखो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, या फिर चाहे कोई व्यक्ति हो। तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए कभी नहीं रुकती। तो बस तुम्हारी सांसें और सांसें रुकने से पहले सही निर्णय लेना सीखो। और अगर साथ में तू मेरे चलता है, मैं तुझे निर्णय लेने की बुद्धि भी प्रदान करूंगा। मैं तुझसे हमेशा यही कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 111 111 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कृष्ण आपसे कहते हैं, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या कर रहा है? इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू रोज मर रहा है। इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू रोज मर रहा है। वो कहते हैं, तू हर रोज मेरी प्रार्थना कर। अगर तुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है तो केवल मेरा नाम मन में ले ले, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे प्रार्थना करने से
रोक रही है, इसलिए नकारात्मकता तू खुद पर हावी ना होने दे। मैं तुझे बाहर निकालने के लिए, तेरा हाथ पकड़ने के लिए, तेरा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा और सारी नकारात्मकता को पार करते हुए सकारात्मक और मन में मेरा जाप करना होगा। व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, मेरा चिंतन करता है, उसके गले में स्थित विशुद्ध चक्र एक्टिव हो जाता है, फिर उसकी कही हुई हर बात भविष्यवाणी सत्य होने लगती है और उसे वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तू भी अगर सिद्धि पाना चाहता है तो एक ही काम कर, बस मेरा नाम ले और अच्छे कार्य कर। फिर मैं तुझसे कहूँगा कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब जिन्होंने नंबर 151 यानी 151 नंबर चुना है, उनसे कृष्ण कहते हैं कि निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है, और अगर कोई व्यक्ति तेरे घर में कचरा डालेगा तो क्या तू उसे खुशी से स्वीकार करेगा? नहीं ना। तो किसी की निंदा भी कचरे से कम नहीं है, क्योंकि वो बस गंदगी फैलाने का काम करती है और लोगों को आमंत्रित करती है। इसलिए कोई अगर तेरे सामने किसी की निंदा कर रहा है तो उसे तुरंत रोक दे, वहाँ से उठकर जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे कानों में और मन में कचरा डालने का काम कर रही है। इससे तुम्हारी भलाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि किसी की उपेक्षा मत करो, कभी किसी की उपेक्षा मत करो, बस अपने काम से काम रखो। मुझ पर विश्वास है तो अपनी चिंता छोड़, मेरी भक्ति में तल्लीन हो जा। मैं तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो कृष्ण जी का संदेश आपने सुना। हमें बस यही बात सुननी है कि अपना जो कार्य करें वो लगन के साथ करें, भगवान कृष्ण का नाम जपें, साथ ही किसी की निंदा नहीं करें। अगर कोई निंदा भी करे तो हम उससे दूर चले जाएं। हमें कृष्ण भक्ति में लीन रहना है, हमें कृष्ण के संदेशों को आत्मसात करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण का नाम जप कर और सच्चाई के रास्ते पर चल के अच्छे कर्म कर और जीवन में आगे बढ़। बुरे लोग और बुरी संगत से सदैव दूर रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपके लिए। आगे भी इस प्रकार के कृष्ण संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और कृष्ण संदेश के साथ।